आज वक्त मुझे ज़रूर कायर कहे, क्योंकि मैंने तलवारों, ढालों, बमों और बारूदों की जगह कलम पकड़ी है। लेकिन कल जब हुकूमतें कलम पर लिखने लगेंगी, तब मैं बहुत याद आऊँगा मेरे बच्चे। अपने बेटे को कहे दारा शिकोह के ये अंतिम लफ्ज़ बयां कर गए कि उसकी बद्दुआ आने वाले दौर में मुग़लों के तख्त को उनके ताबूत में बदल देगी। दारा शिकोह तैमूरी नस्लों के आखिरी नस्ल बहादुर शाह ज़फ़र को भी इस वक्त बहुत याद आया, जब मुग़लिया सल्तनत की तलवारों की धार अंगल नस्ल के आगे घुटने टेक कर अपनी बेबसी का मातम मना रही थी। तब इन्हीं बहादुर शाह ज़फ़र के एक दरबारी गुलरुखी ज़फ़र ने गालिब से कहा था, आज जो हमारा ये हाल देख रहे हो नासद, ये हम मुग़लों को उस वलीअहद की बद्दुआ है जिसको हमने हमेशा हमारी नस्लों से छिपाए रखा, जिसका नाम लेना भी मुग़लों ने अपनी शान के खिलाफ समझा। दारा कत्ल नहीं हुआ था गालिब, उस दिन हमारी आन का सूरज कत्ल हुआ था। ज़फ़र यही नहीं रुके और गालिब से बोले, गर एक दिन की मसीहाई मुझे खुदा भीख में दे दे, तो मैं दारा को उसकी कब्र से उठाकर उससे मुग़लों की गुस्ताखी की माफ़ी मांग सकूं। लेकिन ज़फ़र गमज़दा थे, भूल गए थे कि दारा को जगाने के लिए उन्हें दिल्ली से आगरा जाना होगा, क्योंकि दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में दारा का धड़ दफन था और जो जुबान जाग कर मुग़लों को माफ़ कर सकती, वो तो ताजमहल के अहाते में जमी दोस्त थी। दारा ने कभी भी जुल्मी कट्टरपंथियों के आगे अपने सर को झुकने नहीं दिया, लेकिन जहाँ मोहब्बत और श्रद्धा देखी, दारा शिकोह ने वहीं अपना सर झुका लिया। इकलौता मुग़लिया मुसलमान उस भरे शहंशाही दरबार में जो विशुद्ध संस्कृत बोलता था, जिसने असीम नाथ महंत के दरबार में आते ही उनको अपना स्थान प्रदान कर दिया। ये वो नज़ारा था जब दारा ज़मीन पर गुरु के चरणों में बैठा था और पूरा मुग़ल दरबार उसको हिकारत की दृष्टि से देख रहा था। जिसने जैन मुनि के कक्ष में कभी भी शाही वस्त्र पहनकर प्रवेश नहीं किया, बल्कि एक सफ़ेद चादर में सिमट कर ज़मीन पर अन्य शिष्यों की भांति बैठा रहता था। दारा की निराली शान मस्जिदों में भी नज़र आती थी। उसका एक एक सजदा मीलों लंबा होता था। वह पहला मुग़ल शहजादा था जो सजदों में फूट फूट कर रोता था, जिसे मस्तों ने फ़कीरी रंग में खूब मस्त देखा था। वह अनूठा मुग़ल जिसने कभी अपनी कमर पर मयान नहीं बांधा, जो रात को अक्सर प्रजा से मिलने जाता था और अपने जवाहरात किसी ज़रूरतमंद की झोपड़ी में छोड़ आता था। जब प्रजा के लिए मुग़लिया नस्ल को देखना नामुमकिन था, दारा को स्पर्श करना, उसके कंधों में बच्चों का चढ़ जाना प्रजा की जैसे आदत सी बन गई थी। बहुत रहमदिल, बड़ा दानदार, लेकिन उससे भी ज़्यादा भावुक, जो शिकार करके लाई गई शेरनी को देखकर इसलिए रो पड़ा क्योंकि वह शेरनी गर्भवती थी। जिसके सर का ताज पहनकर बच्चे सड़कों पर रूमा करते थे, ये दारा वही दारा है जिसे हर दिशाओं के विषय का इल्म था और ज्ञान था कि मनुष्य एक ही ईश्वर की बनाई कृति है। जिसने ये तख्त किले के बाहर लगवाई कि पहले हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख फरियादी ही अंदर आकर न्याय पाए। जिसने मुग़ल सेनापति के विषकन्या को छेड़ने पर भरे दरबार में कहा था, यदि शहंशाह इस कन्या के न्याय को सिर्फ न्याय के चश्मे से देख सकें तो मैं ये कलम पकड़ा रहूँगा, नहीं तो आज पहली दफ़ा मेरी तलवार किसी गुनहगार का हाथ काटने के बाद ही मयान में दाखिल होगी। पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई राजकुमार नहीं होगा जो सेना के साथ नहीं, फ़कीरों और संतों के दलों के साथ चलता था, जिसे नादिरा से मोहब्बत थी, जो उसे अपने हाथों से खिलाता था, लेकिन जो उस बेनाम विधवा, उस हिंदू बुढ़िया लाल बाई को भी अपने हाथों से खिलाकर
कुछ ऐसा चमका कि जब उत्तराधिकार का युद्ध आन पड़ा तो वो बुढ़िया तब तक मैदान में खड़ी रही जब तक दारा हाथी की पीठ पर चढ़ा रहा। दारा युद्ध नहीं चाहता था। उसने अपने अब्बा से कहा था कि मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मैं उसका क्या करूँगा, मुझे दीन व पनाह चाहिए, आलमगीर को ताज दे दो। जानकर आश्चर्य होगा कि दारा को उत्तराधिकार की जंग लड़ाने वाले उसके अब्बा और उसकी बहन जहां आरा सेना के बहाव को न रोक सके। दारा की छवि कायर और अयोग्य घोषित करने वाली मुगलिया सल्तनत तब हैरान हो गई जब औरंगजेब के लश्कर के सामने एक विशाल सेना खड़ी थी, और यह सेना थी प्रजा की, नाई की, लुहार की, कुम्हार और उन सभी वर्गों की जो दारा पे जान छिड़कते थे। भगवा रंग जिस मुगल के सबसे करीब होकर खड़ा रहा वो दारा का कद था, जिसे उसने अपने आचरणों से अपना बनाया था। उस वक्त दारा की हार होनी ही थी, क्योंकि वह तो प्रजा थी जो नियमित सैनिक न थी। दारा का अपने विश्वास पात्र के कहने पर हाथी से उतर जाना दारा की हार का सूचक बन गया। हाथी पर दारा को ना देख प्रजा बौखला गई और अपने सिर कलम करवाती रही। ये दारा ही था जिसकी फौज बिना वेतन और सुविधाओं की फौज थी, जिसमें 25,000 हिंदू थे तो 12,000 मुस्लिम। दारा अपने पुरखे हुमायूं की तरह ईरान चला जाना चाहता था, लेकिन अफसोस कवि दारा शिकोह का विश्वासपात आमेर उन्हें धोखा दे गया। नादिरा बेगम ने भी बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया और दारा के उम्मीद का हर सुतुम जहां उसका यकीन बसता था, जिसे नंगी हथनी की पीठ पर बैठाकर आगरा और दिल्ली की सड़कों पर तपती गर्मी में घुमाया गया, जिसके कपड़े जगह जगह से फटे थे, जिसके सिर पर ताज नहीं लाल बाई के आंचल का साफा बंधा हुआ था, जिसकी पीठ पर नादिरा का दुसाला था जो लगातार अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहा था, जो उसके पीछे वाले हाथी की पीठ पर बैठा हुआ था। वो प्रजा की करुण गुहार के बीच डोलता रहा, और जब एक फकीर उठकर बोला, वलीअहद आज मांगने नहीं आया हूँ, ये सोने का कांसा जो आपने दिया था इसमें पानी भर कर लाया हूँ। दारा की आंख में आंसू आ गए और उसने अपनी पीठ पर पड़ा नादिरा का दुसाला उसकी ओर उछाल दिया। फिर दारा ने आवाज़ बटोर कर कहा, क्यों आंसू बहाते हो? इसलिए कि मेरा ये हाल है? खुश हो जाओ, खुशियाँ मनाओ कि तुम्हारे दारा का सिर झुका नहीं और ये कटने को बिल्कुल तैयार है। दारा जिसने आखिरी यानी पवन उपनिषद का फारसी में अनुवाद उसी तहखाने में किया जहाँ एक मसाल की रोशनी उसके कैद खाने में छन कर आती थी। जब इसका अनुवाद पूरा हुआ तभी दारा को जमीन पर छाती के बल लिटाया गया। दारा इसलिए उनसे जूझता रहा क्योंकि वो चाहता था कि उसका बेटा कैद से फरार हो जाए। जालिमों ने 70 बार दारा के जिस्म को छेदा और यहाँ भी वे नहीं रुके। जिस चेहरे को मुमताज चांद का चेहरा कहती थी, उस सिर को ही दारा के तन से जुदा कर दिया गया। और यहाँ भी जुल्म नहीं रुका तो वो सर हाथी के पीठ पर रखकर सड़कों और गलियों में घुमाया गया और फिर उसे थाल में सजाकर औरंगजेब के सामने पेश किया गया। तारीख झुटला नहीं सकती कि शाहजहां अपने इस बेटे से कितना प्यार करता था और आज उसे अपने प्यारे बेटे का सिर इस तरह देखना पड़ा। वो सिर आज भी ताजमहल के अहाते में दफन है। अपनी हसरतों और मोहब्बत की निशानी ताजमहल को शाहजहां ने फिर दोबारा कभी नहीं देखा, क्योंकि उसके और ताजमहल के बीच उसका मासूम बेटा अपना सर लिए सवाल कर रहा था। दारा नहीं रहा, लेकिन प्रजा कभी अपने दारा को भूल ना सकी। लाल बाई जब तक जिंदा रही तब तक अपने दारा का इंतजार करती रही। दारा की मौत ने मराठों को गहरा आघात पहुंचाया और सिखों को भी उबाल दिया।
असंतोष और अराजकता औरंगजेब का मुकद्दर बन गई। मुगलिया आन बान और शान सब मिट्टी में मिल गई। लेकिन दारा आज भी जिंदा है। दारा हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि दारा शिकोह कभी मरा नहीं करते। लाल बाई का वो लाल हमेशा उल्फतों में ही मारा गया, और उल्फत ही है जो उसे आज भी जिंदा रखे हुए है।